नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर योगी आयुर्वेदा से डॉक्टर सुजिंदर सिंह योगी। 4 पीढ़ियों से हम लोग आयुर्वेद में सेवा देते आए हैं। हर बार हम लोग आपको नए विषय पर जानकारी देते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने सिलिकॉन रॉड्स पे बात करी। पेशेंट्स की काफी देर से क्वेरीज आ रही है कि हमें एक्सटेंडर के ऊपर भी आप गाइड करिए कि इसके क्या बेनिफिट्स और क्या नुकसान है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना, मैं आपको उसके ऊपर प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें नुकसान कितने हैं और फायदे क्या आपको समझ में आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको समझना आसान होगा कि इन चीजों के क्या क्या हमें चीजें यूज करनी चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले तो बड़ा आपको समझना ये चाहिए कि जो मेल प्राइवेट पार्ट ऑर्गन है उसमें 3 खून की नाड़ियां होती हैं। जो 3 खून की नाड़ियां होती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन हमें चाहिए 90%। मैं पहले भी काफी वीडियो में बता चुका हूँ। 90% होगा। 90% के बाद अगर कम रह गया 60, 30, 20, 10 कितना कम हो गया। जितना जितना आपके प्राइवेट पार्ट्स में यूरोजेनेटल मसल्स है, आयुर्वेद में अपान वायु एरिया कहा जाता है इसको, जितना आपके यहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम होगा उतनी आपकी स्ट्रेंथनिंग कम हो जाएगी, आपकी ऑर्गन की पकड़ है कम हो जाएगी, आपकी टाइमिंग कम होगी, प्रीकम आना शुरू होगा। सबसे पहले स्टेजेस में प्रीकम आएगा। प्रीकम होते होते आपको अर्ली डिस्चार्जेस के इश्यूज आएंगे, फिर इरेक्शंस कम होंगी। इरेक्शंस कम होते आपका सेकंड ट्रिप नहीं लगेगा। थर्ड, जो बंदा कहते रेगुलर में रिलेशनशिप में मेंटेन कर सकता था, उसके बाद आपकी धीरे धीरे मॉर्निंग इरेक्शंस आनी बंद हो जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका साइज श्रिंक करेगा। सबसे पहले तो ये समझिए स्टेप्स को। इन स्टेप को समझने के साथ हमें क्या लेके चलना है कि साइज ग्रो के बारे में। साइज ग्रो में लेके चलना, एक तो ऑर्गन का विकास बचपन से नहीं हुआ। दूसरा, पेशेंट कहता है कि मेरा साइज अच्छा था, अब मेरा आधा हो गया। तो हमें ये समझ के चलना है 30, 40, 60% कितना श्रिंक हुआ है। तो कभी भी ब्लड सर्कुलेशन जो है आपकी, जो आर्टरीज में ब्लड सर्कुलेशन जो एक्सटेंड करना है, वेजोडाइलेटर जो चीजें होती हैं हमें उनको यूज करना है इन द फॉर्म ऑफ, चाहे हम लोग पोटेशियम यूज करें। उसके अलावा जो हमारी ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है, हमने उस पर चलना है। और सबसे बड़ा आर्टरीज को क्लीन करना, एंटी ब्लॉकेज ट्रीटमेंट देना, जो हम लोग आयुर्वेद में 4 पीढ़ियों से देते आ रहे हैं। तो जब वो एंटी ब्लॉकेज आप ट्रीटमेंट यूज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जब सारे शरीर में जा रहा है, तो वो जो सॉफ्टेस्ट पार्ट है, क्योंकि आपके मेल प्राइवेट पार्ट ऑर्गन में बोन नहीं होती है, तो हमें लेके चल रहा है ब्लड सर्कुलेशन में क्यों नहीं आ रहा। आपकी टेस्टिकल का साइज लूज तो नहीं हो गया, बॉल्स में रेडनेस हीट तो नहीं आ रही है, सीमन पतला तो नहीं हो गया, वीर्य जैसे पानी की तरह। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिलेशनशिप डेवलप करके हटते हैं, इजैकुलेट होने के बाद आपको वीकनेस आ रही है, तो आयुर्वेद में वो शुक्र क्षय का लक्षण है। ध्यान रख के चलना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बहुत ध्यान से नोट करिए। आपकी जिंदगी में काफी चेंजेस लाने वाला है ये। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपको अब आ जाती है बात क्वेश्चन हमारा उन्हीं चीजों पर, एक्सटेंडर्स के ऊपर। 2 एक्सटेंडर हैं जो आज की डेट में एक्सटेंडर आपको दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन बहुत अवेलेबल हैं। वो शॉर्ट टर्म है और उसके नुकसान प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ध्यान में रख के चलना, जब भी आप एक्सटेंडर आप लगाते हैं उसको आपके मसल को आपने स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच देके आप कितनी देर स्ट्रेच रखेंगे, उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, मसल इनर्शिया। आपकी मांस थकता है, कोई भी शरीर में जब मांस खींच के रखेंगे मसल इनर्शिया होता है, मांस थकेगा। तो कितनी देर आप स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच करके रखेंगे, कहीं ना कहीं खिंचाव ज्यादा पड़ेगा। खिंचाव जो आप टेम्परेरी खिंचाव दे रहे हैं, खिंचाव देते देते जब ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा रहे हैं या उसकी ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है मसल इनर्शिया पे, मांस थकेगा। मेजर जो प्रॉब्लम आती है उसमें आता है पेनाइल फेलियर, जिसका जो इलाज है होता जरूर है पर बहुत महंगा पड़ता है, जिसमें हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं आप उस स्टेज पर अपने आप को मत डालिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आप भी उस दुरावस्था में जिंदगी में कभी पहुंचे। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा एक आपको स्ट्रेस देती है जिंदगी में कि मैंने ये चीज यूज करी, स्टड स्प्रेज यूज करे एक्सटेंड करने के लिए, हार्डनेस के लिए, या मैंने साइज इंक्रीज करने के लिए। साइज इंक्रीज होता है नेचुरल। आयुर्वेद में प्रॉपर जो है, योगी आयुर्वेदा में 4 पीढ़ियों से हम लोग सेवा दे रहे हैं। प्रॉपर एक सर्टिफाइड ट्रीटमेंट लीजिए, किसी भी आयुर्वेदिक से लीजिए जिसकी प्रोडक्शन खुद की हो आयुर्वेद मेडिसिन में, उनकी देख रेख में दवाइयां औषधियां तैयार हों, फार्मूले उनकी देख रेख में तैयार हों, जीएमपी सर्टिफाइड हो, यूएसएफडी अप्रूव्ड हो। जब ये आपको प्रॉपर कोई अगर डॉक्टर सर्टिफाइड ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी अगर वो देता है, आप उनसे निश्चिंत होकर प्रॉपर उनसे इलाज कराइए। प्रॉपर वो नब्ज पड़े आपकी, प्रॉपर आपके ऑर्गन प्राइवेट पार्ट चेक करें, क्लिनिकल एविडेंस बेस्ड उनके ट्रीटमेंट्स हों। जब वो प्रॉपर आपको देते हैं और वो आपको बता सकते हैं कि आपका साइज इंक्रीज होने का चांस है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास साइज इंक्रीज होता है 1/2 इंच से लेकर 1.5 इंच तक इंक्रीज हो सकता है। गर्थ भी बढ़ती है, जिससे पेशेंट अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है कि मेरे जो सामान लगा है प्राइवेट पार्ट, मेरे को फील होता है कि मेरे को सामान लगा है, हैवीनेस फील होती है ऑर्गन में। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, अगर आप इन चीजों में पढ़ते हैं, एक्सटेंडर लेते हैं या स्टड डलवाते हैं या सिलिकॉन रॉड्स डलवाते हैं, सामान आपका है, औजार आपका है, ये आपको देखना है अपने शरीर पे आपने नुकसान कराना है या फायदा लेना है। और सबसे बड़ा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं,
क्योंकि जब स्ट्रेच देते हैं तो उसमें सूजन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। पेशेंट को कई बार असहनीय दर्द भी रहता है, तो ध्यान में रख के चलिए, आप इन चक्रों में मत पड़िए। योगीज आयुर्वेदा में प्रॉपर 4 पीढ़ियों में सही समाधान दिए जाते हैं। जो भी हमसे बेस्ट पॉसिबल होगा, पेशेंट एग्जामिन करने के बाद, हिस्ट्री होने के बाद आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है। दवा आप कहीं बैठे किसी भी वर्ल्ड वाइड एरिया में मंगवा सकते हैं, जिससे आपके शरीर को और आपकी जो प्राइवेट पार्ट्स है उसकी देख रेख में आयुर्वेद के अनुसार जो हम बेस्ट पॉसिबल दे सकते हैं। आपकी दोषा और प्रकृति के अनुसार हमें उसको चलना है, क्योंकि जो साइज इंक्रीज करने का अमूमन पेशेंट जो प्रॉब्लम मैं लेके चलता हूँ, जो मेजोरिटी आती है 25-30% जो मेरी एक्सपीरियंस में आता है, वो आते हैं जिनके बड़े हुए पेट हैं, उनको साइज का प्रॉब्लम आता है, या जो ओवरवेट है। सबसे बड़ा ध्यान में रख के चलना, क्योंकि बड़ा हुआ पेट साइज को हमेशा श्रिंक करता है, और ओवरवेट वाला पेशेंट भी है, सांस फूलता है, उसके पीने से ब्लड फ्लो नहीं जाता। तो उनको अपने शरीर पर जो फिजिकल फिटनेस है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उनका मोटापा कम हो, शरीर उनका बढ़िया से काम करे, हल्का रहे। जितना शरीर हल्का और बढ़िया रहेगा, उतना ही आपके प्राइवेट पार्ट्स में, ऑर्गन में, ब्लड में सर्कुलेशन पूरा जाएगा। तो आपको किसी भी तरह की एक्सटेंडर्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही आपको सिलिकॉन रॉड्स की जरूरत है, क्योंकि आयुर्वेद में जो इतने हजारों साल पुरानी औषधियां हैं वो आज भी कारगर हैं। 94 ईयर तक के पेशेंट है, प्रभु कृपा से हमारे पास फिजिकली फिट है, और 74 तक के पेशेंट है हमारे पास सेक्सुअली फिट है ऑन रिकॉर्ड्स। तो पेशेंट के प्रॉपर सर्टिफाइड हमारे एविडेंसेस होते हैं। जो भी आपको इलाज दिया जाता है सही समाधान गाइड किया जाएगा, जिससे आप अपने आप को निरोग और स्वस्थ महसूस करें। नमस्कार एंड सत श्री अकाल एंड हेलो टू एवरीवन। नेक्स्ट हम विषय पर नेक्स्ट से नेक्स्ट अच्छी जानकारी और देंगे आपको। धन्यवाद।